निफ्टी में आज का वाइडर सीपीआर था और वाइडर सीपीआर में बड़े मोमेंटम्स कम मिलते हैं। जैसे कि मार्केट कल अच्छा खासा गिरा था तो आज के दिन थोड़ा सा रुक रुक के चला है। प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ था, S1 प्रीवियस डे लो के बीच में ओपन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक सपोर्ट जोन में खुल रहा है मार्केट। जैसे सपोर्ट जोन के ऊपर में जाएगा हमारा पहला टारगेट हो जाएगा सीपीआर, क्योंकि सीपीआर में एक रूल है, जब भी स्टार्टिंग का कैंडल या 10 बजे से पहले के जो कैंडल्स है अगर इनसाइड रेंज में घुस जाते हैं तो उसका पहला टारगेट सीपीआर होता है। अब यहाँ पे सीपीआर की 3 लाइन दिख रही है, तो जैसे ही फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना और डेज ओपन के ऊपर था और प्रीवियस डे लो के ऊपर था, हमारा पोजीशन अपसाइड का चले जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे वी वेप और 20 MA का कॉम्बिनेशन देख लेंगे। जैसे ही पहले कैंडल बना वी वेप को तो तोड़ दिया, लेकिन ऊपर में 20 MA था, तो वी वेप और 20 MA के जब ऊपर प्राइस चला जाता है तभी हमको एक सुटेबल टारगेट मिलेगा। प्रीवियस डे लो और सीपीआर का जो बॉटम लाइन है इसके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसी वजह से आज ना टारगेट छोटे मिल रहे थे। और जहां पे टारगेट छोटे मिल रहे हैं वहां पे क्या करना है, हमको स्कैल्पिंग करना है। बड़े टारगेट की तरफ में एकदम से नहीं जा सकते। सीपीआर की बात अगर देखी जाए तो ये डिसेंडिंग सीपीआर था। जब भी डिसेंडिंग सीपीआर होता है, सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। तो पहला रूल हमारा क्या हुआ, अगर प्राइस ओपनिंग होता है आउटसाइड रेंज में और इनसाइड रेंज में घुस जाता है तो पहला टारगेट सीपीआर होता है। और दूसरा रूल क्या था, डिसेंडिंग सीपीआर है तो सीपीआर एक रिजेक्शन का काम करता है। तो आज भी स्टार्टिंग में पहला रूल फॉलो हुआ और सेकंड टाइम में दूसरा रूल आज बता देता हूँ। जैसे कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं, फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना था लेकिन ऊपर में 20 MA भी आ रहा था, तो ये थोड़ा सा जिगजैग किया है। वाइडर सीपीआर है तो जिगजैग करता ही है। और जैसे ही ये प्रीवियस डे लो के नीचे चला गया, हमको नीचे की तरफ में लेना नहीं है ट्रेड, क्योंकि फिर से वो सपोर्ट जोन के अंदर घुस गया है और सपोर्ट जोन बहुत बड़ा है। अगर प्रीवियस डे लो और S1 को देखा जाए तो इसका रेंज बहुत बड़ा है, तो सपोर्ट जोन में अगर खुलता है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। प्राइस नीचे जाता, अगर डेज ओपन के नीचे जाता या उसमें भी वी वैप और 20 MA के नीचे रहता प्राइस, तब नेगेटिव साइड का ट्रेड मिलता। लेकिन आज गैप डाउन ही खुला और धीरे से ऊपर आ गया। तो जैसे ये वाला कैंडल है 9:45 का कैंडल, यहाँ पे ये डेज ओपन के भी ऊपर है, प्रीवियस डे के भी ऊपर चला गया, वी वैप के भी ऊपर चला गया और 20 MA के भी ऊपर चला गया। तो ये कैंडल कंफर्म कर रहा है कि अब अपसाइड का ट्रेड मिलना है। अब अपसाइड में हमारा जो सीपीआर का 3 लाइन है, तो ये लोअर जो लाइन है यहाँ तक भी अपन ट्रेड लेंगे तो चल जाएगा। लेकिन ये छोटा सा स्कैल्पिंग था, ज्यादा बड़ा नहीं था। ऐसे केस में हम बड़े टारगेट ज्यूम नहीं कर सकते, छोटे छोटे टारगेट लेकर के हमको निकलना है। और जब भी वीवैप के ऊपर 20 MA निकलता है तो जब जब वो वीवैप के पास में आएगा या 20 के पास में आएगा वहां से बाउंस लेता है। वाइडर सीपीआर में जो बीच का पिवोट लाइन है वो मेन होता है। अगर उस पिवोट लाइन से रिजेक्शन होता है तो बहुत अच्छा कंडीशन माना जाता है। अगर 24,600 की बात करें तो जब ये 24,600 के आसपास आ रहा था तब हम इंस्टा ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ इंस्टा ऑप्शन में जाते हैं ऑप्शन डेटा में और बैंक निफ्टी की जगह हम लगा लेते हैं निफ्टी स्टैटिस। तो 24,600 का जो प्राइस है ये इस जगह पे रेड कैंडल छोटा था और ग्रीन कैंडल बड़ा था, इसका मतलब यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा संख्या में थे। और वाई चेंज में भी देखें तो 24,600 का जो लेवल है यहाँ पे भी कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा थे। तो दोनों क्लियरिटी दे रहा था कि 24,600 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही 24,600 के पास में प्राइस आया वहां से रिजेक्ट किया, लेकिन नीचे 20 MA से नीचे उतरेगा तो फिर से वी वैप आएगा। अब वी वैप के ऊपर 20 MA तो एक साथ नहीं आएगा, थोड़ा धीरे धीरे करके आएगा। तो यहाँ पे पहले 24,600 से रिजेक्ट किया, वी वैप पे टच किया, फिर से थोड़ा बाउंस होकर के फिर से डबल टॉप बनाते हुए फिर जब वी वैप के नीचे चला गया प्राइस, अब 20 MA के भी नीचे चला गया और वी वैप के भी नीचे चला गया। और हमारा डिसेंडिंग सीपीआर का जो रूल है, अगर सीपीआर से रिजेक्ट करता है तो हम डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे ये फ्रूटफुल साबित हुआ और इस कैंडल पे हमको ट्रेड ले लेना है डाउन साइड की तरफ में और पहला टारगेट हो जाएगा प्रीवियस डे लो। अब प्रीवियस डे सर क्या टूटेगा मैं नीचे की तरफ में तब डेज ओपन की तरफ में आएगा। लेकिन ये आखिरी आखिरी में आया, देखिए 2:20 पे ये कैंडल पहुंच चुका था। तो मैं बताया हूँ कि 2:30 बजे से पहले पहले अपना ट्रेड को ना खत्म कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद का जो मोमेंटम आता है ना हो सकता है आपको ट्रैप कर दे। पहला ट्रेड जैसे ही वी वैप और 20 MA के ऊपर में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हुई, अपसाइड का ट्रेड था लेकिन टारगेट छोटे छोटे थे। जब जब वो वी वैप के पास में आया था या 20 MA के पास में आया था यहाँ से बाउंस कर रहा था। तो अगर कॉल साइड में एंट्री नहीं भी कर रहे हैं तो एकदम से कोई बात नहीं है, लेकिन जब नीचे की तरफ में ट्रेड मिला ये, तो यहाँ पे आप हैवी लेआउट में घुस सकते हैं और टारगेट आपको प्रीवियस डे लो का ले लेना है। कल का सीपीआर डिसेंडिंग सीपीआर बन रहा है, तो हम हायर टाइम फ्रेम से एक एनालिसिस ले लेते हैं कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ पे है और किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। हम आते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम। 1 डे के टाइम फ्रेम पे S1 प्रीवियस मंथ लो के नीचे है प्राइस, तो S2 की तरफ में जा सकता है। प्राइस की क्लोजिंग अभी
अभी प्रीवियस मंथ लो के नीचे है। इसका मतलब ये है कि अब ये डाउन ट्रेंड में है और 20 EMA से नीचे वीवैप है, तो ये डाउन ट्रेंड में है। अब आते हैं हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। इसमें देखेंगे कि अभी भी वीवैप की लाइन 20 EMA के नीचे, इसका मतलब यहाँ भी डाउन साइड है। तो 1 डे में कंफर्म हो गया डाउन, 1 आवर में डाउन हो गया, तो ये प्राइस को नीचे की तरफ में दबाएगा। तो जैसे S1 प्रीवियस वीक लो के नीचे है, तो ये S2 की तरफ में जा सकता है। S1 प्रीवियस वीक लो टूटा है, टूट गया है ये, और वीवैप के भी नीचे क्लोज दे दिया, ये इमीडिएटली S2 के लेवल पे आ जाएगा। S2 का लेवल देख लीजिए 24,230 का लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे आकर के हॉल्ट लेगा कल के दिन में। अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये सीपीआर मोस्ट प्रोबेबली नैरो टाइप का है, तो इसका मोमेंटम डाउन साइड की तरफ में हो सकता है। डिसेंडिंग सीपीआर है, तो जैसे सीपीआर से रिजेक्ट करता है एक हेल्दी मूवमेंट मिलेगा S1 प्रीवियस डे लो, और S1 प्रीवियस डे लो टूटता है तो S2 लेवल हमको इमीडिएट टारगेट मिल जाएगा, तुरंत तुरंत मिलेगा, और यहाँ तक आने के बाद में अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है, S1 प्रीवियस लो पे खुलता है और पहले ही कैंडल ग्रीन बन जाता है, तब आप ना ग्रीन बनता है और S1 प्रीवियस डे लो को ऊपर की तरफ में ब्रेक कर देता है, तो सीपीआर की तरफ में आएगा, और फिर सीपीआर से जो रिजेक्शन मिलेगा वो तगड़ा वाला मिलेगा। उसमें आपको नीचे की तरफ में ट्रेड बनाना है। पहला कैंडल अगर स्टार्टिंग में ही ग्रीन कैंडल बन जाता है सीपीआर के ऊपर में, लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं होता है, तो आप ना आपको धीरे धीरे R1 की तरफ में जाते मिलेगा, और R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन होकर के फिर से सीपीआर जाएगा, और फिर सीपीआर से नीचे जाएगा, तो फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगा। लेकिन अगर ये सीपीआर के ऊपर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाता है, तो वो R1 प्रीवियस डे हाई जा सकता है, और अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता होगा, लेकिन फिर भी अगर R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में, तो R2 का लेवल भी मिल सकता है। आप R2 का लेवल इमीडिएटली मिल जाएगा, और यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। हो सकता है R2 लेवल के भी ऊपर में चला जाए, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल में बहुत तेजी से भागता है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी आज पूरा दिन कंसोलिडेट रहा है, पूरा का पूरा वाइडर सीपीआर था, कुछ अच्छे से मोमेंटम मिला नहीं है। पहला जो कैंडल है, और ये जो कैंडल्स दिख रहे हैं आपको, इतने बड़े बड़े कैंडल्स है कि इसमें ट्रेड लेना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं। तो यहाँ पे जब वीवैप और 20 EMA आपस में ओवरलैप होते हुए दिखे, तब समझ जाइए ये ट्रेड करने के लायक नहीं है। इसमें जो भी ट्रेड करेंगे आज तो ट्रैप करने वाला सिचुएशन ही होगा। लेकिन ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, तो इस कंसोलिडेशन का कल के दिन में मोमेंटम होगा। बैंक निफ्टी में नैरो सीपीआर का फॉर्मेशन हो रहा है और डिसेंडिंग सीपीआर है, तो सेम निफ्टी के जैसे इसमें भी अगर R1 प्रीवियस डे हाई से रिजेक्शन होता है तो सीपीआर आएगा, सीपीआर से रिजेक्शन होता है तो S1 प्रीवियस लो, और S1 प्रीवियस डे से रिजेक्शन होगा तो S2 लेवल आ जाएगा। लेकिन अगर सीपीआर पे बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल, तब वो R1 पे आएगा, और R1 प्रीवियस डे हाई से जब एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होता है, तब हम सीपीआर की तरफ में ट्रेड लेंगे, और R1 प्रीवियस डे हाई पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल ग्रीन बन गया, तब वो R2 लेवल चला जाएगा, और हो सकता है R2 के बाद वो और ऊपर निकल जाए, क्योंकि इसका जो पिछला स्विंग है वो आ रहा है लगभग 52,200 के आसपास। हो सकता है ये ऊपर की तरफ में मोमेंट तेज मिले अगर ऊपर जाता है तब के केस में। अगर नीचे की तरफ में जाता है, S1 ब्रेक होता है तो S2 जाएगा, लेकिन S2 भी नीचे ब्रेक हो गया, तो देखिए S2 और S3 के बीच में ना डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप इसका 50% टारगेट ले लेना। इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम में S1 प्रीवियस लो नीचे है, तो ये लेवल आ रहा है 50,740 का लेवल आ रहा है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो 50,740 का जो लेवल है, ये लगभग लगभग S2 और S3 के बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ तक आने के बाद में प्राइस रुक जाएगा। बैंक निफ्टी में भी कल बड़ा मूवमेंट आ सकता है, निफ्टी में भी कल बड़ा मूवमेंट आ सकता है। अब चलते हैं वापस निफ्टी में। इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं कल का। 24,300 का कॉल देख लेते हैं कि 24,300 का कॉल, 24,300 का कॉल डिसेंडिंग सीपीआर पे है, और सीपीआर ठीक ठाक है। तो जैसे ये सीपीआर से रिजेक्शन होगा, हमको एक S1 S2 लेवल हमको आसानी से मिल जाना है। ये कुल मिला के कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी में थोड़ा सा इन द मनी में ज्यादा रहिएगा। एटीएम के पास में या ओटीएम के पास में मत बाय कीजिएगा, मतलब एटीएम या ओटीएम को अवॉइड कीजिएगा, इन द मनी को ही प्रीफर कीजिएगा, प्रीमियम डीके से बचना है। तो ये ठीक है, इसका सीपीआर ज्यादा एकदम वाइडर नहीं है, तो कल के ट्रेड इसमें ठीक ठाक बनेंगे। अब आते हैं पुट में। पुट का प्राइस कौन सा है? 24,600 का पुट ले लेते हैं। 24,600 पुट में नैरो सीपीआर बन रहा है, इसका मतलब पुट में अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा, और असेंडिंग बना है इसका मतलब जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनता है पुट में, हमको R1 और R2 लेवल इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा। बहुत अच्छा है, पुट में अगर गिरेगा तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ऑप्शन के भी प्राइसिंग में आज का ट्रेड दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना था। ऑप्शन ले लेते हैं। ये हमारा ऑप्शन है 24,300, और ये 24,500 का पुट है, और 24,300 का कॉल। आप देख सकते हैं कॉल और पुट में सीपीआर कैसा बना है, वाइडर सीपीआर है, कॉल में भी वाइडर है, पुट
में भी वाइडर सीपीआर है तो प्राइस का मोमेंटम ना बहुत जिगजैग रहेगा, ज्यादा आपको ट्रेड मिलेगा नहीं। इंडेक्स में भी वाइडर है, कॉल में भी वाइडर है, पुट में भी वाइडर है, तो ऐसे केस में बड़ा मोमेंटम नहीं मिलता। तो जैसे ही वीवैप के ऊपर में प्राइस गिराती है, बाइंग ऑर्डर डालनी है और छोटा छोटा स्कैल्पिंग में प्रॉफिट बुक करना है। कॉल में डिसेंडिंग सीपीआर था लेकिन वाइडर है, और प्राइस ओपन कहाँ हो रहा है, इसका प्रीवियस डे लो पे ओपन हो रहा है। तो जैसे ही वीवैप के ऊपर में पूरा ईएमए के लाइन आएगा, आपको अपसाइड का टारगेट लेना है। लेकिन अपसाइड में आप देखिए ये जो रेंज दिख रहा है, ये बहुत छोटा रेंज है। इतने रेंज में हमको ना ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद एकदम से नहीं कर सकते। और वैसे ही पुट में ये असेंडिंग सीपीआर, तो जब जब पुट जो है सीपीआर के पास में आया था, वहां से वापस बाउंस कर रहा था। तो स्टार्टिंग में ये सीपीआर पे आया, 9:09 पे सीपीआर पे वापस बाउंस कर रहा है, लेकिन फिर प्रीवियस डे लो पे नहीं पहुंचा, वापस नीचे गिर गया, फिर ऊपर जा रहा है। तो इसकी जो स्कैल्पिंग है वो यहाँ पे हो सकती है। ये जो कैंडल बना पूरा वीवैप की लाइन ऊपर में एक चैनल का फॉर्मेशन हो रहा है, तब फिर पुट में एंट्री बन सकती है, क्योंकि मार्केट जब गिरेगा तो अच्छा पैसा दे। तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है और पहला टारगेट आपका R1 रहेगा, छोटा सा टारगेट ले सकते हैं। और अगर कॉल साइड में देखा जाए तो कॉल साइड में क्या सीपीआर के पास में पहले ही आ गया है, ये पहला वाला मोमेंटम को तो छोड़ देना है। जब दूसरा मोमेंटम आ रहा है यहाँ 10:01 पे, यहाँ पे कॉल की एंट्री बनेगी, लेकिन टारगेट बहुत छोटा आ रहा है। तो इसमें क्या ज्यादा कुछ मिलना जुलना है नहीं। एक्चुअल में इसकी जो बाइंग रही थी वो ये वाले कैंडल पे, इस कैंडल पे अच्छी खासी बाइंग बन रही थी। पहला वाला को छोड़ देना है। जब दूसरी बार जा रहा है एंट्री, यहाँ पे आप एंट्री करके यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं, छोटा सा मिलेगा, ज्यादा बड़ा नहीं। तो इस तरीके से इसमें मोमेंटम लैप्स था। तो स्कैल्पिंग बहुत, यहाँ पे कंफर्म ट्रेड कहाँ पे था, ये जो कैंडल और दिख रहा सर है ये कंफर्म ट्रेड था। 2:10 का कैंडल कंफर्म ट्रेड। वीवैप और 20 का लेवल बहुत पास पास आ जा रहा है और फिर एक रिजेक्शन दे रहा है आखिरी आखिरी में, तब वो गहरा रहता है और यहाँ से जो प्राइस का मोमेंटम है बहुत फास्ट मूव। तो इस जगह से लेकर के इस जगह पे आप हैवी लॉट पे ट्रेड कर सकते हैं। सर क्लोजिंग कैंडल। क्लोजिंग कैंडल बिल्कुल। ये था ट्रेड था 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, सर थोड़ा सा देखेंगे क्या? ठीक है, 1 मिनट के टाइम पे मैं भी बता देता हूँ। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल आपको इंडिकेट कर दिया था कि अब डाउन आना है। तो इस कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है, जैसे ये कैंडल बना ना लो, आपको यही इसी कैंडल पे एंट्री मार देना है। और देखिए वीवैप और 20 का क्रॉसिंग यहीं पे हो गया था, तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। पुट में देख लीजिए 2:10, ये देखिए 2:10 का जो कैंडल है, अब देखिए वीवैप के भी ऊपर है और ईएमए के भी ऊपर है। ओटीएम में तो हमको क्लैरिटी नहीं, लेकिन इन द मनी में क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ पे एंट्री और ये जो प्रीवियस डे हाई है यहाँ पे एग्जिट।